वैसे देखा जाए तो आपका जो प्रश्न था ना अंतःकरण के बारे में, जी गुरुदेव। तो सर्वप्रथम तो ये समझना होता है कि अंतःकरण में मलिनता क्या है। अर्थात अंतःकरण में गंदगी या अपवित्रता, जिसको हम पवित्र करना चाहते हैं, तो पहले ये तो पता लगे कि सचमुच में अपवित्रता क्या है। अपने को भूख लग रही हो तो भोजन से भूख की निवृत्ति होगी, और प्यास लग रही हो तो पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे ही जब तक हमको ये पता न चल जाए कि अंतःकरण किससे पवित्र होता है, क्यों होता है, इसकी अपवित्रता वास्तव में है क्या, यदि इन बातों को नहीं समझेंगे तो फिर अंतःकरण की पवित्रता का साधन भी अपने को समझ में आने वाला है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव। अच्छा, अंतःकरण की मलिनता या अपवित्रता किसको कहेंगे? कब जाना जाए कि अंतःकरण अपवित्र है या पवित्र है? अंतःकरण की पूर्ण रूप से शुद्धि की क्या पहचान है? क्या अंतःकरण के पूर्ण शुद्ध हुए बिना हमें ब्रह्म विद्या का अधिकार प्राप्त हो सकता है? इन सारी बातों का अच्छी तरह से हमें चिंतन मनन करना होता है। कौन बताएंगे? अंतःकरण की पवित्रता क्या है? अरे भाई, ये तो सबको विदित है ना, अंतःकरण में 3 प्रकार के दोष होते हैं। इन 3 दोषों का होना ही अंतःकरण की अशुद्धि है। मल विक्षेप आवरण, जिसके लिए तो किसी भी साधक को क्यों न पहुंच लो, नींद में भी बोल देगा कि अंतःकरण में 3 दोष होते हैं। अच्छा, ये बताओ, सबसे मल विक्षेप आवरण 3 जो दोष होते हैं, सबसे खतरनाक और सबसे अधिक पावरफुल दोष कौन सा होता है इनमें? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, आवरण। सिद्ध करके बताओ कैसे हैं। जो भी कहेगा कि यह दोष है तो उसको सिद्ध करके बताओ। मल क्यों नहीं है, विक्षेप क्यों नहीं, आवरण ही क्यों है? गुरुदेव, आवरण के कारण अपने वास्तविक स्वरूप का बोध आवरण के कारण वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, तो मल विक्षेप के कारण तो हो जाता है। यदि समझो मल विक्षेप मिट जाए, ये आवरण मिट जाए और फिर मल विक्षेप रह जाए तो दर्शन हो सकता है क्या? हो तो नहीं सकता, लेकिन गुरुदेव सबसे खतरनाक था आवरण। थोड़ा इस इसको। प्रकार सूर्य के अंतर्गत बादल आ जाए तो सूर्य का दर्शन थोड़ी। हाँ, नहीं होता, बिल्कुल सही है। नहीं, आवरण दोष जो है ना, जी गुरुदेव। ये आवरण दोष सबसे खतरनाक कैसे है? कैसे पहचाना जाए कि आवरण दोष सबसे अधिक? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवम, बोलो। आवरण दोष गुरुदेव के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और कोई इसका कोई दूसरा कोई नहीं, बिल्कुल कोई बात तो सत्य है, परंतु यहाँ पर आवरण दोष सबसे मल विक्षेप से भी खतरनाक है। क्यों है? मल क्यों नहीं है, विक्षेप क्यों नहीं, आवरण को ही सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों बताया गया है? प्रणाम स्वामी जी आपके। हाँ शिवम, बोलो। ये मल विक्षेप जो है स्वामी जी, ये तो स्वयं साधन करके इसे निवृत्त हो सकता है। ठीक बात है। और ये आवरण दोष है जो स्वयं से निवृत्त नहीं होता, इसलिए ये सबसे खतरनाक। चलो, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी युक्ति बताई। परंतु फिर भी
जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। और कोई साधक थोड़ा पुरुषार्थ करके देखो। बहुत अच्छी बात बताई और मानने योग्य भी है, ऐसी बात तो नहीं है, परंतु इसे भी थोड़ी बहुत पावरफुल युक्ति। प्रणाम गुरुदेव आपकी। हाँ शिव, हम बोलो। गुरुदेव, आवरण के कारण विक्षेप हो जाता है। क्या बात, बहुत बहुत जब तक धन्यवाद। आवरण दोष नहीं मिटता जब तक विक्षेप मिटता है, बार बार विक्षेप होता रहता है। नहीं, अब ज्यादा बोलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। वैसे इतना सा खूब है, ज्यादा बोलने से क्या होता, कहते ना वाचालो लभते नाशम। वह अपन कुछ न कुछ कह दे तो उसमें ऐसा सूत्र निकल जाता है कि वो बोला हुआ भी गलत हो जाता है। तो सच्ची बात ये होती है, आवरण से ही विक्षेप उपजता है और विक्षेप से ही मल उपजता है। यदि आवरण ही न हो तो मल विक्षेप की सत्ता रहेगी क्या? नहीं रहेगी गुरुदेव। अरे ऋषि का ज्ञान ही न हो तो सर्व का भ्रम होगा क्या? नहीं। और सर्व का भ्रम ही नहीं हो रहा तो ये काला गोरा है या इतना खतरनाक है, इसकी संभावना रहेगी क्या? नहीं। हाँ, तो वास्तव में आवरण से ही मल विक्षेप उत्पन्न होते हैं। यदि आवरण की निवृत्ति हो जाए तो फिर कुछ भी शेष रहता ही नहीं। परंतु बात यह है कि वो अनादिकाल का थोड़ा ऐसा संस्कार बैठ गया ना, जब तक मल विक्षेप निवर्त नहीं होंगे तब तक आवरण भी निवर्त होने वाला नहीं। क्योंकि हम इधर से चले गए ना तो वापस लौटेंगे तो वो स्टेशन तो आएंगे ही आएंगे। भीलवाड़ा से किसी को जाना तो जयपुर, परंतु पहुंच गए वो दिल्ली, तो वापस आएंगे तब रेवाड़ी वगैरह ये रास्ते में आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। तो हम अपने स्वरूप से विस्मृत होकर के समझो आवरण दोष में, आवरण से विक्षेप में, विक्षेप से मल में आ गए, तो वापस अपने स्वरूप की ओर प्रस्थान करेंगे तो ये रास्ते में आएंगे। और रास्ते में आएंगे तो इनको पकड़ के नहीं बैठना होता, इनका त्याग भी करना होता है। इनका त्याग ही वास्तव में आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। तो अंतःकरण में 3 प्रकार के ही दोष होते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। जब तक ये 3 दोष रहते हैं तब तक अंतःकरण पूर्ण शुद्ध होता ही नहीं। और थोड़ा एक विशेष सूत्र बता देते हैं, समझो बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र भी है और क्रांतिकारी भी समझ लेना चाहिए। क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग ऐसे ढिंडोरा पीटते हैं कि जिनका अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं होता है। तो देखो ये बात बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि अंतःकरण के पूर्ण रूप से शुद्ध होने के पश्चात तो ज्ञान की भी तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना। पड़ेगी जरूरत क्या? नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ती। हाँ, फिर जरूरत पड़ने वाली है ही नहीं। अरे भाई, ज्ञान की आवश्यकता कब? अज्ञान की निवृत्ति न हो तब तक। अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो ज्ञान की जरूरत पड़ेगी क्या? फिर ज्ञान की क्या आवश्यकता है? ज्ञान की निवृत्ति हो गई, इसके लिए तो है। हाँ, तो जब विचार सागर के अंतर्गत अधिकारी के लक्षणों का वर्णन किया जाता है तो अधिकारी के क्या लक्षण बताए जाते हैं? सबसे पहले कौन बोलेंगे? सबसे होशियार कौन, पता चल जाएगा अभी। मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक ज्ञान। बात है, महावीर जी महाराज बड़े खतरनाक निकले। मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक ज्ञान। अब बताओ, आवरण दोष की निवृत्ति जिनकी हो गई वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी है, अथवा आवरण दोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी होगा? आवरण रूप भरा है वही। तो फिर यहाँ पर कहा जाता है कि पूर्ण रूप से अंतःकरण शुद्ध हो गया वही ब्रह्म विद्या का अधिकारी होगा। तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया ना जी स्वामी जी। तो केवल और केवल मात्र मल विक्षेप दोष की जिनकी निवृत्ति हो गई है और आवरण दोष से ग्रसित होकर के उसे छूटने की इच्छा है और इसके साथ ही चतुष्टय साधन संपन्न है, वही ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। तो अपने को सर्वप्रथम मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अपने को पुरुषार्थ करना होता है।
अपने को क्या करना होता है? पुरुषार्थ। वैसे देखा जाए तो मल विक्षेप आवरण तीनों दोषों से छूटने के लिए अपने को स्वयं को ही पुरुषार्थ करना होता है। मल दोष से छूटने के लिए अपना क्या पुरुषार्थ होगा? विक्षेप दोष से छूटने के लिए अपना क्या पुरुषार्थ होगा? आवरण दोष से छूटने के लिए अपना क्या पुरुषार्थ होगा? जो साधक जितना सटीक बताएंगे समझो वो उतने ही अंतर्मुख और सचमुच में सच्चे साधक हैं। इसका कोई फॉर्मूला बता सकते हो क्या? जिस ब्रह्मास्त्र को कोई काट नहीं सकता हो, जिसका खंडन करने की सामर्थ्य किसी में हो ही नहीं। हाँ, ये समझो मेन कुंजियां होती हैं, असली सूत्र होते हैं, पूरे जीवन का सार होता। किसी को पता नहीं क्या? मल के लिए तो स्वामी जी निष्काम भाव है, शुभ कर्म निष्काम भाव से मल और उपासना से विक्षेप भाव। ठीक बात है। और ज्ञान से आवरण ऐसे ही करना चाहते हो ना? जी। परंतु थोड़ा बात तो थोड़ी कड़वी है, परंतु सत्य कहे तो मर जाओगे जन्म जन्मांतर तक, फिर भी फायदा होने वाला नहीं है। निष्काम कर्म करो, चाहे उपासना करो, चाहे मन मर्जी वो जो करते रहो। अरे भाई, मल दोष की निवृत्ति के लिए ईश्वर की प्रसन्नता की आवश्यकता होती है। मल विक्षेप दोष की निवृत्ति के लिए ईश्वर की प्रसन्नता की आवश्यकता होती है। तत्व जिज्ञासा के लिए संतों की प्रसन्नता और आवरण दोष की निवृत्ति के लिए गुरुदेव की प्रसन्नता की आवश्यकता होती है। बाकी ये जो हम निष्काम कर्म उपासना आदि जो कर रहे हैं ना, इनसे उनकी प्रसन्नता होती, इसलिए इन साधनों का महत्व बताया जाता है। तो बताओ, निष्काम कर्म करने के लिए निष्काम कर्म करने हैं अथवा ईश्वर की प्रसन्नता के लिए निष्काम कर्म करना है? ईश्वर की प्रसन्नता के लिए। तो फिर इसीलिए तो कहते कि मेन सूत्र जब तक ध्यान में नहीं रहता ना, तब तक हम किसी न किसी क्रिया चेष्टा में लगे ही रहते हैं। तो ये मुख्य फॉर्मूला होता है। यदि कोई ईश्वर की प्रसन्नता को ही महत्व दे देता है तो निश्चित रूप से मल विक्षेप दोष से वह छुटकारा प्राप्त कर लेगा। और ईश्वर की प्रसन्नता का ध्यान नहीं है और फिर भले ही निष्काम कर्म उपासना करते रहो करते रहो करते रहो, शांति मिलने वाली है ही नहीं। वो एक दृष्टांत आता ना, कोई बहुत बड़ी कोई गुरु भक्त थी, तो बैसाख जेठ के महीने में जब उनके गुरुदेव घर पर आए तो उन्होंने कहने का मतलब सेवा जो की ना, उस सेवा से जब वो कहने का मतलब पंखा लेकर के थोड़ा उनको पानी में डुबो करके जब हवा कर रही होती तो पंखे से जो भी बूंदें गिरती वो मोती बन जाती थी। तो उनके वो आचरण को देख करके दूसरे ने देख लिया, भाई हम भी तो ऐसा ही करें तो हमारे भी मोती बरस जाएंगे, कमी थोड़े रहेगी। तो क्या होता है कि उनको जो मौका मिला ना, वो मंगसर पौष का महीना मिल गया। अब बताओ, उस समय पानी में भिंगो करके फिर हवा करे और वो पानी जब उनके ऊपर भी गिरे तो कितने मोती बिखरेंगे। हालांकि काम वो क्रिया चेष्टा वो करे वही कर रहे हैं, परंतु समय तो बदल गया ना। उस समय भयंकर गर्मी थी और इस समय भयंकर सर्दी है। तो यहाँ समझ काम कर रही क्या? नहीं करती। बताओ। हाँ, भले वही संत और उसी की सेवा कोई करते हो, फिर भी कहने का मतलब बैसाख जेठ के महीने में इस प्रकार से सेवा करे तो प्रसन्न हो जाएंगे, और वही मंगसर पौष के महीने में करे तो अप्रसन्न होंगे न। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो होता है
प्रसन्नता को ध्यान में रख करके करना होता है या अपनी मन मर्जी से? प्रसन्नता को ध्यान में रख करके करो। प्रसन्नता को ध्यान में रख करके करना होता है, यही विशेष बात होती है। तो यहाँ करना धरना महत्वपूर्ण नहीं होता, न ग्रहण महत्वपूर्ण होता है, न त्याग महत्वपूर्ण होता है। हाँ, चाहे आप कितना भी बड़ा कुछ भी क्यों ना कर लो, इसका कोई महत्व नहीं होता है। मूल में जो महत्व होता है, यदि अंतःकरण को शुद्ध करना है तो इसका मूल मंत्र होता है एन केन प्रकारेण ईश्वर की प्रसन्नता। अब इसमें आप सकाम करो या निष्काम कर्म करो, इसका कोई औचित्य नहीं होता है। यदि सकाम करने से ईश्वर प्रसन्न हो तो सकाम करना, निष्काम करने से प्रसन्न हो तो निष्काम करना। यहाँ पर धर्म का भी कोई महत्व नहीं होता, पुण्य पाप का कोई महत्व नहीं होता, अपने पराये का कोई महत्व नहीं होता। महत्व होता है केवल और केवल मात्र ईश्वर की प्रसन्नता। बड़े बड़े कहने का मतलब विधि पूर्वक शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, दूध जल आदि चढ़ाते हैं, फिर भी आवाज नहीं आती। और एक मछुआरा मुंह में मछली, मुंह में पानी भर के शिवलिंग पर डालता है और कहते भगवान प्रसन्न है, और आवाज आ जाती मैं प्रसन्न हूं। अब बताओ, क्रिया चेष्टा का महत्व हुआ या भावों का महत्व हुआ? भावों का महत्व। हाँ, इसलिए कहने का मतलब सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए कि सचमुच में अंतःकरण की जो प्रसन्नता होती है वह ईश्वर की कृपा से ही होती है। तो ईश्वर की प्रसन्नता का जो ध्यान रखेंगे, निश्चित रूप से उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा। यदि तत्व जिज्ञासा जागृत करवानी है तो इसके लिए संतों की प्रसन्नता का विशेष महत्व होता है। और यदि अज्ञान के बंधन से सचमुच में छुटकारा प्राप्त करना है तो फिर गुरुदेव की प्रसन्नता की आवश्यकता होती है। अब चाहते हैं तो अज्ञान के बंधन से छूटना, गुरुदेव के ये काम नहीं करना, उसी काम को करेंगे। तो बताओ, गड़बड़ हो रही या नहीं हो रही है? हो रही है स्वामी। हाँ, बिल्कुल पक्की बात है। यहाँ पर ये अपनी न तो अपनी प्रसन्नता को महत्व देना होता है, न संसार के लोगों की प्रसन्नता को महत्व देना होता है। बहुत बार क्या होता, हम अपनी प्रसन्नता को तो दबा देते, चलो कोई बात नहीं हम दुखी हो लेंगे, परंतु ये हमारे नाते रिश्तेदार, हमारे अड़ोस पड़ोस के या संसार के जो लोग हैं, ये नाराज नहीं होने चाहिए। अब ऐसा भी यदि कोई सोच ले और फिर यदि ईश्वर को, संतों को, गुरुदेव को प्रसन्न करना चाहे तो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी की प्रसन्नता का कोई महत्व होता ही नहीं। और वैसे देखा जाए, ये प्रसन्न हो भी जाए तो क्या दे देंगे? नाशवान वस्तु ही तो देंगे ना। जिसके पास में होगा वही देगा, और क्या देगा? ये इनके पास में यही वस्तु है। तो भाई ये नाशवान वस्तु अंततोगत्वा या तो हम उसको छोड़ करके चले जाएंगे अथवा वह हमारे को छोड़ के निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी। इसलिए ये विज्ञान बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए अंतःकरण की शुद्धि का। या कोई गड़बड़ घोटाला करता है, सचमुच में मल विक्षेप दोष की निवृत्ति बिना ईश्वर की कृपा के स्वपन में भी संभव नहीं है। चाहे आप कितने ग्रंथ पढ़ो, चाहे कुछ भी क्यों न कर लो, ज्ञान अज्ञान को मिटा सकता है, परंतु अंतःकरण में जो वासनाएं या ये गड़बड़ घोटाला उदय होता नहीं, इसके लिए ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। इसको मिटाने के लिए तो साधन भजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए तो मनोनाश वासनाक्षय का शास्त्रों में वर्णन किया गया है। ज्ञान तो हो जाता है, परंतु जब तक मनोनाश वासनाक्षय सिद्ध नहीं होता है तब तक जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की अनुभूति नहीं होती है। और कर्तोपासक अकर्तोपासक का वर्णन करके भी यही बताया गया है, ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होने से पहले जिन्होंने कर्म उपासना किया वो कर्तोपासक होता है, जिन्होंने नहीं किया वो अकर्तोपासक होता है। तो जो कर्तोपासक होता है वह वेदांत का श्रवण मनन करते ही तत्क्षण जीवन मुक्त हो जाता है, और जो अकर्तोपासक होता है वह वेदांत श्रवण करने के अनंतर जीवन मुक्त अर्थात विद्या के बंधन से मुक्त तो हो जाता है, परंतु जीवन मुक्त नहीं हो पाता, अथवा ऐसा समझना चाहिए जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की अनुभूति नहीं कर पाता।
इसके लिए फिर उसे मनोनाश वासनाक्षय का अभ्यास करना होता है। तो वैसे ये विषय चल ही रहा सत्संग के अंतर्गत, प्रतिदिन अंतःकरण कैसे शुद्ध होता है, इन किन प्रकार है, तो उसके ऊपर भी और मंथन चलता रहता, चल ही रहा, चलता ही रहेगा। हाँ, और भी कोई इसमें विशेष हो तो देख लो भाई, और कोई शंका कर लो, वरना केवल ये रूपरेखा बताइए। अब इसके लिए क्या करना क्या नहीं करना, इनकी जानकारी भी अपने को और विशेष रूप से आवश्यक हो जाया करती है। चलो फिर समय ज्यादा हो गया। हाँ गुरुदेव, मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने अंतःकरण के 3 दोष बताए, मल, विक्षेप और आवरण दोष बताए, मुझे एक वीडियो शायद सुना था शायद मैंने उसमें कि आपने ये जो आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, ये एक ही बात होती है क्या? हाँ नहीं, ये ज्ञान की 2 प्रकार की शक्तियां होती है, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति। यहाँ पर इसका अर्थ कुछ और होता है। यहाँ पर मल विक्षेप आवरण के अंतर्गत जो आवरण शब्द है ना, वो एक प्रकार से आवरण का अर्थ विद्या अज्ञान ही समझना चाहिए। अज्ञान को ही आवरण कहते हैं, विद्या को ही आवरण कहते हैं। और जब अज्ञान है तो वहां मन की शक्तियां तो निश्चित रूप से है ही है। जो आवरण शक्ति होती है वह वस्तु को आच्छादित कर देती हैं, विक्षेप शक्ति जो होती है वह वस्तु को अन्यथा रूप में दिखा देती हैं। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों बारंबार जय हो। आप श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में प्रणाम। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोम। प्रणाम शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम।